होगा, क्योंकि इतने बच्चों का लेना जूम पे कितना समय आदमी लगा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन, लेट अस मेक अ प्रोग्रेस विद द सिलेबस। देखिए अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है हमारे सब्सिडियरी के सिलेबस में। आई बिगिन परफेक्ट कंपटीशन टुडे। नंबर वन, परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट है, ये सबसे पहले बताना चाहिए। क्यों इमेजिनरी मार्केट है? क्योंकि वास्तविक इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन जैसा शायद ही कुछ पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन की तब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन को हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं, या बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट ने परफेक्ट कंपटीशन को इसीलिए महत्व दिया, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करके उसको हम लोग जब मान के चलते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है, तो उस आधार पर हम लोगों को बहुत सारे इकोनॉमिक लॉज को डिराइव करने में आसानी होती है। दैट इज वाई परफेक्ट कंपटीशन को इकोनॉमिस्ट ने इतना पॉपुलराइज किया है। बट रियलिटी यह है कि परफेक्ट कंपटीशन शायद ही इस इकोनॉमी किसी में भी पाया जाता है। हाँ, कोई आपसे पूछे गिव अस एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, आप कह सकती हैं कि इंडियन फार्मिंग सोसाइटी जो है, जो भारतीय कृषक समाज है, खेती करने वाला समाज, फार्मर है, वह एक एग्जाम्पल है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के विशेषताओं से मेल खाता है। दैट इज ऑल। अब पहले फीचर्स पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। Number one feature of perfect competition is very large number of buyers and very large number of sellers. हम डिस्कस करते हैं, अंत में एक एक लाइन लिखा देंगे। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अब इसका मतलब क्या हुआ? इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेलर्स एंड इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ बायर्स, इतने सारे खरीदने वाले और इतने सारे बेचने वाले किसी वस्तु के होते हैं कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। जैसे हमारे इंडियन फार्मिंग सोसाइटी में गांव-गांव में खेती करने वाले फार्मर्स हैं, तो उनकी गणना करना नियरली पॉसिबल नहीं है, इनन्यूमरेबल है। और इसी तरह अनाज लेने वाले पूरा 130 करोड़ खाता है, अनाज खरीदता है। सो इट मीन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज होमोजेनस प्रोडक्ट। अब ये होमोजेनस प्रोडक्ट को क्या से मतलब क्या है? देखिए होमोजेनस प्रोडक्ट होता है कि एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में कोई भेदभाव नहीं। Each of them are so identical that we cannot discriminate or distinguish between any two products. हिंदी में कहेंगे होमोजेनस प्रोडक्ट का अर्थ यह होता है कि दो वस्तु इतनी समरूप हैं कि उन दोनों में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं दिखता है। जैसे पल्स है, अरहर की दाल है, तो किसी भी साग को रस्टिक हिंदी में हम लोग कहते हैं बोरा, यस किसी भी सैक से, जूट सैक से हम दुकान में जाकर के पल्स को अपने हाथों में निकालें, तो मान लीजिए सारा पल्स एक ही तरह की, सारे दाल एक ही तरह की, अरहर की दाल, तो किसी में कोई भेद नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ होमोजेनस प्रोडक्ट। तो होमोजेनस प्रोडक्ट वह होता है जब कोई भी दो वस्तु में किसी भी प्रकार का भेद, अंतर नहीं दिखता है। हालांकि देखिए पल्स में ही कोई सुपीरियर पॉलिश्ड पल्स होता है, कोई रॉ होता है। हम एक इमेजिनरी एग्जांपल दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा मिलता जुलता है। आई रिपीट द नेक्स्ट वन। Homogeneous product is a product where two products are totally identical. There is no distinction of color, size, anything. मान लीजिए कि हम लोग तो ऐसे इतने सारे सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं, पर दो सोप हो और दोनों में कोई अंतर नहीं हो, ऐसा नहीं कि एक इम्प्रूव्ड हो और एक नॉर्मल हो, दोनों का कलर ग्रीन हो, दोनों का पैकेट एक ही हो, दोनों का वेट सेम हो, प्राइस सेम हो,
तो इस तरह के प्रोडक्ट होमोजेनस हो सकते हैं। हालांकि सोप इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एनीवे, समझाने के लिए कहे। थर्ड है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है इंडस्ट्री को, और कोई भी व्यक्ति छोड़ के जा सकता है इंडस्ट्री को। कोई बाधा, कोई बैरियर एंट्री और एग्जिट की नहीं है। ये परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी फैक्टर को, जैसे लेबर है, आज हम लेबर को अगर पल्स बनाने की उद्योग में काम कर रहे हैं, तो दूसरे टाइम वो व्यक्ति, वो लेबर पल्स छोड़ करके चीनी बनाने के उद्योग में भी काम कर सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी है, यानी कि कोई भी लेबर किसी भी पर्टिकुलर उद्योग में लग सकता है, जा सकता है। ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं होता है कि हम पल्स बनाने वाले फार्मर को, लेबर को जाकर के गन फैक्ट्री में लगा देंगे तो वो क्या गन बनाएगा। परंतु इसलिए तो परफेक्ट कंपटीशन में इतनी सारी खामियां हैं कि परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करता है कि हर जगह हर लेबर को लगाया जा सकता है। ओके, next is what? The next is that yes, there is perfect knowledge among buyers and sellers. Yes, सबको सब चीज की जानकारी है। ये भी वास्तविकता से मेल नहीं खाता है कि हर बायर को और हर सेलर को हर चीज की जानकारी है मार्केट की। पर इसका एक इम्प्लीकेशन निकलता है। वो इम्प्लीकेशन क्या निकलता है कि देखिए, एक तो परफेक्ट कंपटीशन में एक ही तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है। अब एक ही तरह का प्रोडक्ट बिक रहा है ना, तो दो दुकानें हैं और एकदम एक ही तरह की पल्स बेच रही हैं, दाल बेच रही है। अगर एक सेलर ए, शॉपकीपर ए पल्स को 60 के जगह 65 रुपया किलो में बेचेगा, तो हम उसे छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे जहां 60 रुपए किलो मिला। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई इंडिविजुअल सेलर और बायर प्राइस को कुछ नहीं उस पर उसका हस्तक्षेप हो सकता है। In a perfect competition, a firm is a price taker. इंडस्ट्री में प्राइस निर्धारित होती हैं और हम लोग एज अ सेलर उस प्राइस को मान लेते हैं। ओके, और दो चीज आसान है कि एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लेबर को जाने में कोई खर्च नहीं होने वाला है, या वस्तु को ही पहुंचाने में कोई खर्च नहीं होने वाला है। नाउ टेक योर पेन एंड पेंसिल टुगेदर, क्योंकि ये लिखा लिखा करके समझाना भी जरूरी है। राइट डाउन परफेक्ट कंपटीशन, इट्स फीचर्स। Perfect competition, its features. Point number one. Point number one. very very large number of एक्सक्यूज मी मैम। से मैम स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर दीजिए मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, हम ये आंसर लिखा रहे हैं ना, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हम क्या किए हैं इस क्लास में, एक तो कॉस्ट का एक आप लोगों को ऐसे ही न्यूमेरिकल होमवर्क दे दिए हैं,
और परफेक्ट कंपटीशन के हम फीचर्स को डिस्कस किए हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं, इतने होते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। दूसरा मैंने ये डिस्कस किया कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होता है वह वस्तु इस तरह की बेचता है कि सारी वस्तुएं एक जैसी होती हैं। 2 वस्तुओं में, 4 वस्तुओं में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो एकदम दे आर होमोजेनस। होमोजेनस की हिंदी होगी कि सारे वस्तु एक जैसे हैं, परफेक्टली एक जैसे हैं। और क्योंकि एक जैसे हैं ना, तो इसीलिए हम सेलर हैं और एक ही तरह की वस्तु सारे मार्केट में सेल हो रही है। तो अगर हम कीमत को ऊँची करेंगे तो मेरा कस्टमर भाग जाएगा और दूसरे से ले लेगा। तो होमोजेनस प्रोडक्ट का एक इम्प्लीकेशन प्रभाव यह होता है कि सेलर अपने वस्तुओं को दाम को बढ़ा नहीं सकता है और घटाएगा तो कोई मूर्ख ही। इसीलिए वो प्राइस में छेड़छाड़, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये डिस्कस किए थे। फिर हम डिस्कस किए थे कि फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। एंट्री मतलब आना, एग्जिट मतलब जाना। कोई भी फर्म कोई भी फर्म मार्केट में आ सकती है और कोई भी फर्म मार्केट छोड़कर जा सकती है। इस पर कोई भी प्रकार की बाधा, कोई प्रकार की रोक नहीं होती है। हम इसको तुलना करके बताते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मोनोपोली में होता है बैरियर टू एंट्री। मोनोपोली यानी कि एक अधिकार में ना कोई आना चाहेगा बाहर की फर्म तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म बंद करके अपने शॉप को, अपने फैक्ट्री को जा सकती है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो एंटरप्राइज है, किसी भी उद्योग में लगाए जा सकते हैं। जैसे कोई अगर श्रमिक, कोई अगर लेबर अभी पल्स के बनाने में लगा है तो वो कल पल्स छोड़ करके शुगर फैक्ट्री में भी लग सकता है, सोप बनाने की फैक्ट्री में भी लग सकता है। ये वास्तविकता से मेल नहीं खाता है, परंतु ये परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता मानी जाती है कि परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी काम में लगाए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। जैसे आप वस्तु को बॉम्बे से इंदौर ला रहे हैं या लेबर भोपाल से आगरा जा रहा है काम करने, कोई भी प्रकार का मूवमेंट है, चाहे रॉ मटेरियल का मूवमेंट हो, चाहे लेबर का मूवमेंट हो, किसी प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर कोई खर्च नहीं है। तो ये भी कोई खर्च मतलब देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो ये भी वास्तविकता में नहीं पाया जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि ये इमेजिनरी मार्केट है वास्तविकता में। और लास्ट मैंने ये बताया था, यस दिस मच आई हैव सेड, परफेक्ट नॉलेज। नॉलेज मतलब कि सारे ग्राहकों को, सारे कस्टमर्स को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस है, मार्केट का क्या कंडीशन है, और इस तरह से सारे सेलर्स को भी मार्केट के बारे में सारी जानकारियां हैं। तो इसीलिए एक तो हम एक तरह की वस्तु बेच रहे हैं, नंबर 2 किसी को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट स्ट्रक्चर में जो प्राइस है उसको एक सेलर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो प्राइस, आप कहेंगे कि प्राइस तब निर्धारित कैसे होता है? हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड इन द परफेक्ट कंपटीशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिखाएंगे। इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन की बाजार में एक फर्म प्राइस को टेक करता है, लेता है। तो कहां से लेता है? इंडस्ट्री से लेता है। देखिए, आप एक चीज याद रखिए, हम पहले भी कभी इकोनॉमिक्स में ये बात डिस्कस किए हैं।
तीन शब्द याद रखिए, इंडस्ट्री, फर्म और प्लांट। एग्जाम्पल से समझाते हैं। इंडस्ट्री है कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फर्म है बॉम्बे डाइंग, ओसीएम, सियाराम, ग्रेवियरा, मफतलाल। और प्लांट है, हम कहेंगे बॉम्बे डाइंग की प्लांट। जाने का इसका अर्थ हुआ कि जहां कपड़ा बनता है, वो आउटपुट जनरेट जहां होता है, मान लीजिए कि वाडोदरा में, तो वाडोदरा में प्लांट है। तो सबसे छोटी इकाई हुई प्लांट, जहां की वस्तु बनती है। फर्म हुआ कंपनी, बॉम्बे डाइंग, सियाराम। और उद्योग हुआ टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग। तो परफेक्ट कंपटीशन में, उद्योग में, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के फोर्स से कीमत निर्धारित हो जाती है। और परफेक्ट कंपटीशन में तो हजारों लाखों इन्यूमरेबल सेलर है, तो वो उस कीमत को मान लेते हैं, पर उसको निर्धारण करने में कोई रोल अदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते हैं। एक तरह की वस्तु है, और आप बढ़ाइएगा तो आपके वस्तु को छोड़ के दूसरे दुकान में चला जाएगा, और घटाइएगा क्यों, लॉस सहिएगा। तो फॉर्म इज अ प्राइस टेकर। हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएंगे। खैर एक ही बार हर कुछ नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाइएगा। आई होप यू फॉलोड समथिंग, एकदम आसान हिंदी में जान के बताए। नाउ यू प्लीज राइट डाउन features of perfect competition. Features of perfect competition. Features of perfect competition. Yes. Number one. Number one features, very large number of buyers and sellers. Excuse me. Very large number of buyers and sellers. Point number one, I repeat, very large number of buyers and sellers. अब डैश दे के लिखिए, under perfect competition, there are innumerable number of sellers and buyers. Full stop. Hence, H-E-N-C-E, hence, an individual seller cannot, C-A-N-N-O-T, cannot influence the market price. An individual seller cannot influence the market price. Similarly, an individual buyers yes, sir. Similarly,
An individual buyer's share 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 in total purchase is so small that he also cannot influence the market price. He also cannot influence the market price. कहने का अर्थ है एक सेलर और बायर परफेक्ट कंपटीशन में कीमत को प्राइस को डिटरमिन करने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता है. Point number 2. Homogeneous product. स्पेलिंग लिखिए HOMOGENEOUS. Homogeneous product. Write down. Under perfect competition. PC लिख दिया कीजिए. Under perfect competition, the product which is sold by the seller is homogeneous, which means they are मतलब वस्तु, they are identical, समरूप, identical in all respect, like size, shape, quality, color. This implies that no single firm can charge a higher